आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 5.4 द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ में जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है तो हम इस तरह से डिस्कस करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा। अर्लियर वी हैव रिफर्ड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, इट्स वैल्यू बीइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। देखिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ पे अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेगा। अलग अलग क्यों मिलता है ये बात आपको बाद में समझ में आएगी। अभी इतना समझ लीजिए कि अर्थ की सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर में होती है। यानी कि ये बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख पा रहे हो 10⁻⁵ टेस्ला। ऑलराइट, व्हाट कॉजेज द अर्थ टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट स्टिल क्लियर। अभी तक हमें नहीं पता कि दरअसल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है। ओरिजिनली द मैग्नेटिक फील्ड वॉज थॉट ऑफ एज अराइजिंग फ्रॉम द जायंट बार मैग्नेट प्लेस्ड अप्रोक्सीमेटली along the axis of the rotation of earth and deep in the interior। पहले ऐसे माना जाता था कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा जायंट बार मैग्नेट है और वो अर्थ की एक्सिस में अंदर की ओर प्लेस्ड है, ऐसा पहले माना जाता था। हाउएवर दिस सिंपलिस्टिक पिक्चर इज सर्टेनली नॉट करेक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि ये बात सही नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ थॉट it is now thought to arise due to electrical currents produced by convective motion of metallic fluids consisting mostly of the molten iron and nickel in the outer core of earth. This is known as the dynamo effect। इसका मतलब कि अब ये माना जाता है कि अर्थ के आउटर कोर में मेटेलिक फ्लूइड है। ये मेटेलिक फ्लूइड मोस्टली आयन और निकल का मोल्टन स्टेट है। ठीक है, तो आउटर कोर में ये जो मेटेलिक फ्लूइड है उसमें कन्वेक्टिव मोशन होती है। कन्वेक्टिव मोशन यानी कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो मोशन होती है उसे कहते हैं कन्वेक्टिव मोशन। तो ये जो कन्वेक्टिव मोशन होती है वो इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस करते हैं और इस इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जानते हैं। इसको डायनेमो इफेक्ट कहते हैं। जरा इसको मैं एक फिगर से आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ये फिगर देखिए, यहां पे ये है पूरी अर्थ, ये है अर्थ का क्रस्ट और ये है अर्थ का मेंटल जो कि अर्थ का एक सॉफ्ट पोर्शन है। फिर ये है अर्थ का आउटर कोर, ये इतना, और ये जो है वो है अर्थ का इनर कोर। राइट, यहां पे ये जो इनर कोर है वो ऑलमोस्ट सॉलिड है ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सॉलिड है। लेकिन ये जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म है। इसमें बेसिकली आयन और निकल ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि मोल्टन स्टेट में है। राइट, तो ये जो मेटेलिक फ्लूइड है इसमें आउटर कोर में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से समझाता हूं, देखिए, इनर कोर और आउटर कोर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इस वजह से ये मेटेलिक फ्लूइड जो है कन्वेक्शन की वजह से मोशन में आता है। आपको पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड जो है हमेशा मूव करता है, तो ये कन्वेक्शन की वजह से ऐसे मूव करता है। ऑलराइट, अब इस वजह से यानी कि इस मेटेलिक फ्लूइड के कन्वेक्शन मोशन की वजह से इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, ये कन्वेक्शन करंट जिस तरह से वैसे यहाँ पे बताए इतने इजी और सिंपल नहीं होते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। मैं अभी आपको बताता हूं थोड़ी देर में। तो इस तरह से ये कन्वेक्शन करंट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं और इसी वक्त ये अर्थ इस तरह से घूम रही है। ऑलराइट, तो इस वजह से ये इनर कोर, आउटर कोर, ये मोल्टन स्टेट में जो पूरा फ्लूइड है वो सब कुछ घूमता है। तो इस वजह से इस कन्वेक्शन करंट के इस तरह से लूप्स बनते हैं और ये जो लूप बनते हैं वो ही प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पूरे अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने का जो बेसिक रीजन है वो इसके आउटर कोर में है। अगर ये आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में यानी कि फ्लूइड फॉर्म में नहीं होता, अगर ये भी सॉलिड होता, तो अर्थ को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता। वैसे जितना
आसान सा यहाँ पे दिखाया है, उतना आसान ये है नहीं। दरअसल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जरा इसको समझने के लिए मैं ये फिगर भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये फिगर जो है इसमें ये है इनर कोर जो कि सॉलिड है, और ये है आउटर कोर जो कि लिक्विड है, और ये है मेंटल। देखिए ये वही फिगर है, ऐसे इस तरह से आप सोचिए। ऑलराइट, इसके आसपास मेंटल है जो कि ज्यादा नहीं दिखाया है। बेसिक बात यहां पे समझाई गई है। देखिए ये जो लिक्विड आउटर कोर है, इसमें इस तरह से कन्वेक्शन प्रोड्यूस होता है, कन्वेक्शन मोशन प्रोड्यूस होती है मेटल की जो लिक्विड फॉर्म में है, और ये मोशन हर एक जगह पे प्रोड्यूस होती है। इस तरह से पूरे आउटर कोर में जितना भी फ्लूइड है उसमें इस तरह से मोशन प्रोड्यूस होती है जो कि कन्वेक्शन की वजह से। वैसे इसमें कन्वेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है, इसमें बॉयंसी इफेक्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, इसमें केमिकल कंपोजिशन भी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत कुछ है। हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिक बेसिक बातें हैं। एनीवे, इस कन्वेक्शन मोशन की वजह से मेटल की लिक्विड फॉर्म में इस कन्वेक्शन मोशन की वजह से करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो करंट है वो ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे हम इतने कॉम्प्लेक्स डिस्कशन में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे बेसिक डिस्कशन में ही रहेंगे कि भाई बेसिकली जो आउटर कोर है वो फ्लूइड फॉर्म है, यानी कि वो लिक्विड आयन और लिक्विड निकल से बना हुआ है मेनली। ऑलराइट, और उसमें कन्वेक्शन मोशंस प्रोड्यूस होती है जिस वजह से कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है, और अर्थ के घूमने की वजह से इस कन्वेक्शन करंट के लूपिंग होते हैं, और इस लूपिंग की वजह से अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ रिजेंबल दैट ऑफ अ हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक डाइपोल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की हैं उसे अगर हम देखें तो हमें एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक डाइपोल अर्थ के सेंटर में है ऐसा नजर आता है। The axis of the dipole does not coincide with the axis of rotation. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। The axis of dipole is not coinciding on the axis of rotation. यानी कि axis of rotation पे axis of dipole या फिर कहें कि axis of Earth's magnet नहीं आता है, but is presently tilted by approximately 11.3 degree with respect to the later। यानी कि एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल और एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दोनों के बीच में अभी 11.3 डिग्री जितना एंगल है। यहां पे अभी वर्ड इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि ये एंगल अपने आप बदल रहा है, बहुत ही स्लोली लेकिन बदल रहा है। इन दिस वे ऑफ लुकिंग एट इट, द मैग्नेटिक पोल्स आर लोकेटेड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द डाइपोल एंटर और लीव द अर्थ। बट ऑब्वियसली बात है कि मैग्नेटिक पोल कहां पे लोकेट है, जहां पे या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ को छोड़ के बाहर जा रही है। द लोकेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज एट ए लैटिट्यूड 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 71.8 डिग्री वेस्ट, अ प्लेस समवेयर नियर नॉर्थ कनाडा। देखिए इंटरेस्टिंग बात, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो कहां पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है नियर नॉर्थ कनाडा, जो कि 79.74 नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 71.8 वेस्ट लॉन्जिट्यूड पे है। राइट, अब आगे, द मैग्नेटिक साउथ पोल इज एट 79.74 साउथ लैटिट्यूड एंड 108.22 ईस्ट लॉन्जिट्यूड इन द एंटार्क्टिका। यानी कि जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो भी एंटार्क्टिका में आता है, जो कि इस लॉन्गिट्यूड और इस लैटिट्यूड पे है। अब देखिए यहां पे आपको एक क्लियर सी बात दिख रही है, अगर मैग्नेटिक पोल जियोग्राफिक पोल के ऊपर ही होते तो आपको ये लैटिट्यूड 90 नॉर्थ और ये लैटिट्यूड 90 साउथ मिलता, लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये दोनों पोल थोड़े से शिफ्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफिक पोल पे मैग्नेटिक पोल्स नहीं आ रहे हैं,
इसी वजह से दोनों ही एक्सिस यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सिस और जो रोटेशन की एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एंगल है 11.3 डिग्री का। ठीक है, देखिए ये बात याद रखना कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ कनाडा में है और मैग्नेटिक साउथ पोल वो एंटार्क्टिका में है। चलिए अब ये पूरी बात मैं आपको एक फिगर में समझा देता हूं। देखिए ये है अर्थ, राइट, और ये है इसकी रोटेशनल एक्सिस, और इस एक्सिस पे ये अर्थ इस तरह से रोटेट हो रही है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि ये हो जाएगा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, तो ये हो जाएगा जियोग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, अब अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें या फिर उसका जो एक बार मैग्नेट सा हम सोचते हैं उसकी बात करें, तो वो बार मैग्नेट इस तरह से लोकेटेड है, इस तरह से। तो ये हो गई एक्सिस कौन सी, मैग्नेटिक एक्सिस, या फिर कहें कि मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सिस। तो आप देख रहे हो कि यहां पे ये ज्योग्राफिक एक्सिस या फिर कहें कि रोटेशनल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में यहां पे एंगल है। मैं लिख देता हूं कि ये जो एंगल है वो है नियर अबाउट 11.3 डिग्री, इस तरह से ये 11.3 डिग्री है, ऑलराइट। और ये जो पोल है ये पोल हो गया नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल, ठीक है, जो कि नॉर्थ कनाडा में है। और इसी तरह से ये जो पोल हो गया वो हो गया सदर्न मैग्नेटिक पोल, जो कि एंटार्क्टिका में है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही एक्सिस यानी कि ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एंगल है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझ लेनी चाहिए, अब देखिए ये मैग्नेट किस तरह से शो किया है, मींस अर्थ में जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसे अगर हम एक बार मैग्नेट की तरह शो करें तो वो बार मैग्नेट इस तरह से आता है, इस तरफ नॉर्थ आता है, इस तरफ साउथ आता है। अब ध्यान से देखिए, जिस तरफ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उस तरफ मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ पोल आता है, और जिस तरफ जियोग्राफिक साउथ पोल है उस तरफ मैग्नेटिक डाइपोल का नॉर्थ पोल आता है। फिर भी इस डाइपोल के साउथ पोल की तरफ का जो पोल है उसे नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल कहते हैं, और इस डाइपोल के नॉर्थ पोल की तरफ का जो पोल है उसे सदर्न मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा क्यों है ये बात हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब वापस आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ में। द पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। अभी मैंने आपको दिखाया जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास जो मैग्नेटिक पोल है उसे नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल कहते हैं। इसी तरह से द पोल नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज मैग्नेटिक सदर्न पोल, है ना। द पोल नियर जियोग्राफिक साउथ पोल इज नॉन एज साउथ मैग्नेटिक पोल या फिर सदर्न मैग्नेटिक पोल। देयर इज सम कंफ्यूजन in the nomenclature of these poles. Yes, it is very confusing. If one looks at the magnetic field lines of Earth, which is shown here in this figure, one sees that unlike in the case of bar magnet, the field lines go into the Earth at the North Pole, that means NM, and come out from the South Pole, that is SM. देखिए जैसा कि मैंने आपको आगे कहा कि ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसी तरह से ये है ज्योग्राफिकल साउथ पोल और ये है मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये जो नोमेनकल्चर दिया है पोल्स को वो कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को चेक करें तो जहां पे हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कह रहे हैं वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिखती है, और जहां पे हम मैग्नेटिक साउथ पोल कह रहे हैं वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हुई दिख रही है, जो कि आप जानते हो कि गलत है। किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ में से निकलती है और साउथ में अंदर एंटर होती है, जबकि यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। अब ये जो पोल्स का नोमेनकल्चर दिया गया वो दरअसल कन्वेंशन की वजह से दिया गया है। अब ये कन्वेंशन किस तरह से डेवलप हुआ ये भी समझ लीजिए। जब लोगों ने एक मैग्नेटिक नीडल रखी तो मैग्नेटिक नीडल
का जो पोल नॉर्थ की ओर गया उसी को नॉर्थ पोल बोल दिया गया, और जो पोल साउथ की ओर गया उसी को साउथ पोल बोल दिया गया। राइट? देखिए समझाता हूं। द कन्वेंशन एरोज बिकॉज द मैग्नेटिक नॉर्थ वॉज द डायरेक्शन टू विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल पॉइंटेड। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वॉज सो नेम्ड एज इट वॉज द नॉर्थ सीकिंग पोल। तो इस तरह से जब मैग्नेटिक नीडल को अरेंज किया गया तो इस तरफ जो पोल गया उसे उस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल कहा गया, क्योंकि वो नॉर्थ सीकिंग पोल था, इसलिए मैग्नेटिक नीडल का वो पोल नॉर्थ पोल कहा गया। इसके बाद जब भी आप कोई मैग्नेटिक नीडल फ्रीली अरेंज करते हो तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो इसे शो करता है, और इसलिए इसे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कह दिया गया और इसे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल कह दिया गया। अब आगे देखते हैं। Thus, in reality, the north magnetic pole behave like a south pole of a bar magnet inside the earth and vice versa। समझिए, इन रियलिटी क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हम कह रहे हैं वो दरअसल अर्थ के अंदर के किसी बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और जिसे हम साउथ पोल कह रहे हैं वो दरअसल अर्थ के अंदर के बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। राइट? इस बात को समझने के लिए हम वापस अपनी पुरानी फिगर को देखते हैं। देखिए यहां पे देखिए, ये है अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस या फिर रोटेशनल एक्सिस, और ये है अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस। तो इसमें जो अर्थ का बार मैग्नेट हम मान रहे हैं, वैसे कोई बार मैग्नेट नहीं है, लेकिन अर्थ की जो मैग्नेटिक डायपोल है उसके मुताबिक अगर हम एक बार मैग्नेट अंदर है ऐसा मान ले, तो वो बार मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल इस तरफ आएगा, यानी कि ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास आएगा। इसी तरह से उसका साउथ पोल वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास आएगा, नॉट एग्जैक्टली उसके ऊपर आएगा लेकिन उसके पास आएगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों एक्सिस के बीच में दरअसल 11.3 डिग्री का एंगल है। यहां पे 11.3 डिग्री का एंगल है, हमने बात कर लिया आगे। तो अब दरअसल ये अर्थ का साउथ पोल है, तो इसे दरअसल मैग्नेटिक साउथ पोल कहना चाहिए, लेकिन बाय कन्वेंशन इसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहा जा रहा है, और ये दरअसल अर्थ का नॉर्थ पोल है, तो यहां पे दरअसल अर्थ का नॉर्थ पोल कहना चाहिए, बट बाय कन्वेंशन अगेन इसे सदर्न मैग्नेटिक पोल कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम कोई भी मैग्नेटिक नीडल को यहां पे प्लेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल के पास जाएगा। देखिए ये है अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसका नॉर्थ पोल उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तो नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल के पास जाएगा, राइट? और इसी तरह से अर्थ का जो ये नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक नीडल के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए जब भी आप मैग्नेटिक नीडल अर्थ के ऊपर अरेंज करते हो तो वो इस तरह से अरेंज होती है। अब क्योंकि इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल यहां पे पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसे नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल कहा गया, और मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल यहां पे पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसे सदर्न मैग्नेटिक पोल कहा गया। ये कन्वेंशन से चला आ रहा है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि दरअसल अर्थ का जो मैग्नेट है, जो अज्यूम्ड मैग्नेट है, वैसे तो मैग्नेटिक डायपोल हम बोले, तो उसका जो रियल पोल है, रियल नॉर्थ पोल है, वो इस तरफ है साउथ की ओर, और उसका जो रियल साउथ पोल है वो इस तरफ है नॉर्थ की ओर, राइट? और इस वजह से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक डायपोल का जो रियल नॉर्थ पोल है वहां से निकल के इस तरह से साउथ पोल में जाता है। बट अगर हम इस पोल के मुताबिक, कन्वेंशन पोल के मुताबिक बात करें तो हमें कहना पड़ेगा कि सदर्न मैग्नेटिक पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, राइट? आखिर में एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो ये उसके परपेंडिकुलर हो गई इक्वेटर लाइन, राइट? ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, और
ये मैग्नेटिक एक्सिस है, राइट। तो उसके परपेंडिकुलर ये हो गई मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन, ठीक है। यहां भी वही दिखाया है, देखिए ये है ज्योग्राफिकल इक्वेटर और ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। अब देखते हैं अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक और पैरामीटर, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड डीप यानी कि मैग्नेटिक डीप एंगल। चलिए देखते हैं। कंसिडर अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। एट सच ए पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्जिट्यूड सर्कल determines the geographical north and south directions. The line of longitude towards the north pole being the direction of true north. देखिए ये तो आपको पता ही है कि अर्थ की जो लॉन्जिट्यूड लाइंस हैं, यानी कि लॉन्जिट्यूड लाइन से जो पूरा सर्कल बन रहा है, वो दरअसल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में से पास होता है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर जाती है वही दरअसल अर्थ का ट्रू नॉर्थ है, राइट। नाउ द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्जिट्यूडनल सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। यानी कि अगर हम एक ऐसा वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन सोचें जो कि लॉन्गिट्यूड सर्कल में से पास हो रहा हो और साथ ही एक्सिस ऑफ रोटेशन में से भी पास हो रहा हो, तो उसे उस प्लेस का ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। देखिए लॉन्जिट्यूडनल लाइन अलग अलग है, लॉन्जिट्यूडनल सर्कल भी अलग अलग होंगे, तो आप जिस जगह पे खड़े हो वहां पे कोई ना कोई लॉन्जिट्यूड सर्कल पास हो रहा होगा। तो इस लॉन्जिट्यूड सर्कल और एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास होने वाला एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन आप सोचिए, तो उसे कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। जहां पे आप खड़े हो वहां का ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब देखते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इन ए सिमिलर वे वन कैन डिफाइन मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए प्लेस एज ए वर्टिकल प्लेन which passes through imaginary line joining the magnetic north and south poles. This plane would intersect the surface of earth in a longitude like circle. देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन को समझते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन एक इमेजिनरी प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, जो कि कहां से पास हो रहा है, जो कि पास हो रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ से लेके मैग्नेटिक साउथ पोल के बीच में। समझिए मैग्नेटिक नॉर्थ से लेके मैग्नेटिक साउथ पोल के बीच में दरअसल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन दरअसल एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है जो कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास होता है, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली जोड़ेंगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में से पास होता है। वैसे यहां पे एक बात जो मेंशन नहीं की है लेकिन जरूरी है मैं मेंशन कर देता हूं कि मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होता है। समझिए मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होता है। जिस तरह से ज्योग्राफिक मेरिडियन जो है वो रोटेशन एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लॉन्गिट्यूड सर्कल में से पास होता है, इसी तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास होता है, राइट। और यहां पे ये जो लिखा है दिस प्लेन वुड इंटरसेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ इन लॉन्गिट्यूड लाइक सर्कल, यानी कि ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन बनेगा वो दरअसल अर्थ सरफेस को लॉन्गिट्यूड लाइक सर्कल, लॉन्गिट्यूड जैसे सर्कल के फॉर्म में इंटरसेक्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अर्थ को पूरा एक सर्कल बनाएगी और उसी में से ये मैग्नेटिक मेरिडियन हमें पास करना है, तो ये प्लेन ऑब्वियसली अर्थ सरफेस को लॉन्गिट्यूड लाइक सर्कल, लॉन्गिट्यूड जैसे सर्कल में से इंटरसेक्ट करेगा। अब इसे मैं आपको एक फिगर के साथ समझाता हूं। देखिए ये हो गई अर्थ, ऑलराइट, और ये जो है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन और ये जो है वो है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझा देता हूं। देखिए आप देख पा रहे हो कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन
एक वर्टिकल प्लेन है। ये वर्टिकल प्लेन कहां से पास हो रहा है? नंबर एक, यहां से जो लॉन्गिट्यूड लाइन पास हो रही होगी उसमें से, प्लस अंदर जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसमें से। मैं जरा ये एक्सिस आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखिए इस तरह से आएंगी ये दोनों एक्सिस। देखिए ये जो है वो है मैग्नेटिक एक्सिस, जिसमें से ये पास हो रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये पूरा ग्रीन कलर का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस, जिसमें से ये पास हो रहा है पर्पल कलर का ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ऑलराइट, इसके अलावा यहां पे आप दो प्लेन देख पा रहे हो उस तरह से। ये है ज्योग्राफिकल इक्वेटर का प्लेन और ये है मैग्नेटिक इक्वेटर का प्लेन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे a magnetic needle which is free to swing horizontally would then lie in the magnetic meridian, and the north pole of the needle would point towards the magnetic north pole. Since the line joining the magnetic poles is tilted with respect to the geographical axis of the earth, the magnetic meridian at a point makes angle with the geographic meridian. This then is the angle between the true geographic north and the north shown by the compass needle. This angle is called as magnetic declination or simply declination. देखिए, अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव हो पाए इस तरह से अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को प्लेस करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि ये मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, राइट। और दूसरी बात कि इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर होगा और इस नीडल का साउथ पोल जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर होगा। अब क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स को जोड़ने वाली ये लाइन यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस ये ज्योग्राफिकल पोल को जोड़ने वाली लाइन यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ टिल्टेड है, इसलिए यहां पे कुछ एंगल बनेगा और ये जो एंगल है इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या इन शॉर्ट सिर्फ डेक्लिनेशन, राइट। ये डेक्लिनेशन हर एक जगह पे सेम नहीं आएगा। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के बीच का एंगल बढ़ता जाएगा, इस वजह से ये डेक्लिनेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास आते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के बीच का एंगल कम हो जाएगा, इसलिए डेक्लिनेशन भी कम हो जाएगा। इसी बात को मैं जरा इस फिगर के साथ आपको समझाना चाहूंगा। देखिए यहां पे अगर मैं कोई एक मैग्नेटिक नीडल ऐसी रखूं जो कि यहां पे हॉरिजॉन्टल घूम पाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में यानी कि इस तरह से अरेंज हो जाएगी, है ना। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल इस तरह से अरेंज हो रही है तो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। वो जो एंगल यहां पे बनेगा उसे कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डी। ठीक है, आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ोगे, मीन्स कि अगर आप यहां पे मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो ऐसे में मैग्नेटिक नीडल इस तरफ रहने की कोशिश करेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि एंगल बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम पोल के पास जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इक्वेटर के पास आते हैं वहां पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कम होगा। इनफैक्ट जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड चेंज करेंगे, अगर हम दूसरे लॉन्गिट्यूड में इक्वेटर के पास रह के भी अगर इस एंगल को चेक करें तो वो एंगल थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक प्लेस की अपनी एक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल कैपिटल डी होती है। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। ये लाइन हमने ऑलरेडी देखी। द डेक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर लेटीट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर, यानी कि जैसे जैसे आप हायर लेटीट्यूड पे जाते हो, पोल के पास जाते हो, वैसे वैसे ये डेक्लिनेशन बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास आते हो डेक्लिनेशन कम हो जाता है। द डेक्लिनेशन इन इंडिया इज स्मॉल, इट बीइंग 0 डिग्री एंड 41 मिनट ईस्ट at Delhi and 0 degree 58 minute
वेस्ट एट मुंबई। यानी कि आप देख पा रहे हो कि इंडिया में ये डेक्लिनेशन पूरा 1 डिग्री भी नहीं है। दिल्ली में सिर्फ 41 मिनट है और मुंबई में सिर्फ 58 मिनट है। Thus, at both of these places, magnetic needle show the true north quite accurately. यानी कि इंडिया में रह के अगर आप मैग्नेटिक नीडल से नॉर्थ पोल चेक करोगे तो वो आपको ऑलमोस्ट ट्रू नॉर्थ ही दिखाएगा, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक नीडल जो है वो मैग्नेटिक पोल दिखाएगी, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल दोनों ऑलमोस्ट क्लोज है ना। जितना मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ज्यादा उतना मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल दूर है। जितना मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कम उतना मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल एक दूसरे के क्लोज है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बहुत ही कम है, इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया के लिए दोनों ही पोल ऑलमोस्ट क्लोज हैं। तो अगर आप इंडिया में किसी भी जगह पे मैग्नेटिक नीडल से नॉर्थ पोल फाइंड करोगे तो वो ऑलमोस्ट ट्रू नॉर्थ पोल को ही दिखाएगा, यानी कि जो ज्योग्राफिकल ट्रू नॉर्थ पोल है उसी को बताएगा। तो ये तो बात हुई मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की। अब आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक डीप एंगल की। देखिए, देयर इज वन मोर क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट। इफ मैग्नेटिक नीडल इज परफेक्टली बैलेंस अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस so that it can swing in a plane of the magnetic meridian, the needle would make an angle with the horizontal as shown in the figure. This is known as angle of deep, also known as just inclination. देखिए, अगर आप किसी मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर बैलेंस करें, यानी कि ध्यान से समझिए, अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो ये मैग्नेटिक नीडल जिस प्लेन में घूमेगी वो प्लेन वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, है ना। एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो नीडल जिस प्लेन में घूमेगी वो वर्टिकल प्लेन बन जाएगा ना, राइट। तो ऐसी वर्टिकल प्लेन में घूमने वाली नीडल को लेके अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में अरेंज करोगे तो ये नीडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाएगी और उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डीप या फिर इंक्लिनेशन। यानी कि समझिए, जहां पे आप खड़े हो वहां पे आप अपने दोनों हाथों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखिए। आप अपने हाथों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखिए, राइट। तो वहां पे मैग्नेटिक नीडल जो है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ऊपर या नीचे कुछ एंगल बनाएगी। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डीप या फिर इंक्लिनेशन। अब हम समझते हैं कि ये एंगल ऑफ डीप या फिर इंक्लिनेशन आखिर होता क्यों है। देखिए, इसके लिए जरा हम इस फिगर को देखते हैं। देखिए, ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस या फिर कहें अर्थ की रोटेशनल एक्सिस, राइट। और ये है अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस, राइट। इसमें ये एक मैग्नेट एज्यूम किया हुआ बताया है। आप जानते हो कि ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेटिक साउथ पोल, है ना। अब समझिए, यहां पे ये एक बार मैग्नेट बताया जो कि एक अज्यूम्ड बार मैग्नेट है। वैसे अर्थ में कोई बार मैग्नेट नहीं है, बट एक अज्यूम करे बार मैग्नेट को, तो इस बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही होगी, इस तरह से, राइट। यहां भी इस तरह से जा रही होगी, नॉर्थ में से निकल रही होगी और इस तरह से साउथ में अंदर जा रही होगी। अब आप समझिए, अब अगर आप यहां पे है, देखिए ये जो है वो मैग्नेटिक इक्वेटर है, ठीक है। अब आप यहां पे रह के एक मैग्नेटिक नीडल को उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर अरेंज कीजिए और उसका जो वर्टिकल प्लेन बने, मींस के मैग्नेटिक नीडल का जो वर्टिकल प्लेन बने, वो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर रखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मैग्नेटिक नीडल वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में अरेंज होगी। यानी कि सीधी सी बात है कि यहां पे मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगी, राइट। लेकिन अब आप यहां पे आ जाइए, यहां पे अगर आप इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली और मैग्नेटिक मेरिडियन में जिसका वर्टिकल प्लेन है ऐसी नीडल को अरेंज कीजिए, तो ये नीडल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ अरेंज हो जाएगी। अब समझिए, अर्थ के इस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
मैं यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखिए इस तरह से आ जाएगी, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब सोचिए, अगर आप अर्थ के इस पॉइंट पे खड़े हो तो आप ऐसे खड़े होंगे, राइट, और आपके दोनों हाथ अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखोगे तो आपके दोनों हाथ ऐसे जाएंगे, तो यही हुई ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, तो उसके साथ आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक नीडल कुछ एंगल बना रही है, उसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डीप या फिर इंक्लिनेशन। अगर आप थोड़े से आगे चले जाएं तो वहां पे मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शो करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हो जाएगी, अगर आप यहां पे खड़े हो तो आप ऐसे खड़े होंगे और ये आपके हॉरिजॉन्टल हाथ हो गए, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि एंगल और भी ज्यादा है, तो यहां पे ये जो एंगल ऑफ डीप है वो ज्यादा है। इस तरह से अगर हम इस मैग्नेटिक पोल के ऊपर आ जाते हैं, देखिए मैग्नेटिक पोल के ऊपर अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो ऐसे आ जाएगी, आप देख पा रहे हो ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहां पे मैग्नेटिक नीडल ऐसे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब कि यहां पे एंगल ऑफ डीप एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ये याद रखिएगा कि यहां पे एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री है। मैं लिख भी देता हूं कि यहां पे एंगल ऑफ डीप जिसे आई कहते हैं, तो ये एंगल ऑफ डीप आई हो जाएगा यहां पे 90 डिग्री, राइट। इसी तरह से अगर इस पॉइंट की बात करें, यानी कि दूसरा मैग्नेटिक पोल जो है वहां पे अगर बात करें, तो मैं वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शो कर देता हूं। तो देखिए ये हो जाएगी उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहां भी आप देख पा रहे हो कि जो मैग्नेटिक नीडल है ऐसे वर्टिकल है, वर्टिकली अपवर्ड है ना। अगर आप यहां पे खड़े रहोगे तो पैर आपके यहां पे होंगे, तो ये आपको वर्टिकली अपवर्ड दिखेगी नीडल। तो ऐसे में भी एंगल तो यहां पे भी 90 डिग्री ही हो रहा है, राइट। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डीप है या फिर इंक्लिनेशन जो है आई, वो हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर हम इक्वेटर के ऊपर बात करते हैं तो देखिए इक्वेटर के ऊपर ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और मैग्नेटिक नीडल उसी डायरेक्शन में है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि भाई इक्वेटर के पास एंगल ऑफ डीप या फिर इंक्लिनेशन जो है वो 0 डिग्री रहता है। यहां भी इस तरफ अगर इक्वेटर के पास हम बात करें तो यहां भी जो एंगल ऑफ डीप आपको मिलेगा वो मिलेगा 0 डिग्री, आई इजकल टू 0 डिग्री। तो इसे आप एक बात समझ पा रहे हो कि मैग्नेटिक इक्वेटर से जैसे जैसे आप मैग्नेटिक पोल की ओर जाते हो वैसे वैसे एंगल ऑफ डीप या फिर इंक्लिनेशन बढ़ता जाता है, 0 से 90 होता है। याद रहे कि यहां पे मैग्नेटिक इक्वेटर से मैग्नेटिक पोल पे जाने की बात है, यहां पे ज्योग्राफिकल इक्वेटर की बात नहीं चल रही, क्योंकि ज्योग्राफिकल इक्वेटर तो ऐसे आएगा इस तरह से, क्योंकि ज्योग्राफिकल एक्सिस ऐसे है तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर ऐसे आएगा, राइट। तो यहां पे सारी बात मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक एक्सिस के साथ रिलेटेड है। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक इक्वेटर से मैग्नेटिक पोल की ओर जाते हो वैसे वैसे एंगल ऑफ डीप या फिर कहें कि इंक्लिनेशन 0 से लेके 90 तक बढ़ता जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Thus, deep is the angle that the total magnetic field B of the earth makes with the surface of the earth। समझिए एंगल ऑफ डीप क्या है। एंगल ऑफ डीप जो है वो दरअसल अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो सरफेस के साथ, अर्थ सरफेस के साथ या फिर कहें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल है दरअसल एंगल ऑफ डीप या फिर इंक्लिनेशन। फिगर 5.11 shows the magnetic meridian plane at a point P on the surface of earth। देखिए यह है फिगर 5.11, यहां पे ये एक पॉइंट P दिखाया गया है जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर लिया गया कोई पॉइंट है, ठीक है। यही पॉइंट P यहां पे इस फिगर में भी देखिए, देखिए ये अर्थ की सरफेस पे लिया गया पॉइंट P है, ये दोनों एक ही पॉइंट P की बात चल रही है, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हो कि अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है BE, ठीक है, जो कि यहां पे इस तरह से दिखाया हुआ है, ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड BE है, राइट।
अब जरा ये फिगर मैं समझा देता हूं, देखिए। द सर्कल इज ए सेक्शन थ्रू द अर्थ कंटेनिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि ये जो सर्कल है वो अर्थ का एक सेक्शन है, अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन है जो कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक मेरिडियन में से पास हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्कुलर प्लेन है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इसी में से मैग्नेटिक एक्सिस भी पास हो रही होगी, इसी में से पॉइंट पी से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जा रही होगी, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे लिया जाता है। मैग्नेटिक मेरिडियन लिया जाता है एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन से जो कि उस पॉइंट पे से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक एक्सिस को कवर कर रहा हो, राइट। अब इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऐसे दिखाया हुआ है बीई। वैसे ये बहुत ज्यादा नीचे की ओर दिखा है, दरअसल मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी इस तरफ, तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जाना चाहिए, राइट। एनीवेज, अब इसमें इस पॉइंट पी पे ये जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी और इस पॉइंट पी पे ये जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन होगी, ऑलराइट। तो जैसे कि हमने डीप एंगल की डेफिनेशन देखी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक डीप एंगल या फिर इंक्लिनेशन आई। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है इंक्लिनेशन आई, राइट। अब समझिए, इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के आप दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसे कहते हैं एच ई और एक वर्टिकल डायरेक्शन में जिसे कहते हैं जेड ई। तो हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, पॉइंट पी के अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके सोच सकते हैं। एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ई, एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट जेड ई, ऑलराइट। अब यही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां इस दूसरी फिगर में देखिए। देखिए, ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीई, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया एच ई और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया जेड ई, ऑलराइट। अब दूसरी एक बात, ये जो डायरेक्शन है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन होगी, राइट। और यहां पे देख रहे हो आप कि ट्रू नॉर्थ लिखा है, तो ये जो लाइन हो गई, और या फिर कहूं कि ये जो पूरा प्लेन हो गया, ये पूरा प्लेन अर्थ का ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, राइट। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन है और ये अर्थ की ज्योग्राफिकल मेरिडियन की डायरेक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों के बीच में ये हो गया एंगल डी, यानी कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी रिजॉल्व्ड into a horizontal component HE and a vertical component ZE. The angle that B makes with HE is angle of deep I. यही बात हमने अभी डिस्कस की कि ये जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है B, इसे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट HE और एक वर्टिकल कंपोनेंट ZE। और ऑब्वियसली बात है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी जो एंगल बना रहा है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डीप आई, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ द डीप नीडल टिल्ट्स डाउनवर्ड। लाइकवाइज इन मोस्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर द साउथ पोल ऑफ द डीप नीडल टिल्ट्स डाउनवर्ड। देखिए, इस बात को मैं जरा इस फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये है अर्थ, राइट, और ये है ट्रू नॉर्थ यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये है ज्योग्राफिकल साउथ। ये एन डैश जो है वो है मैग्नेटिक नॉर्थ और एस डैश जो है वो है मैग्नेटिक साउथ। बट आपको याद होगा, हमने आगे डिस्कस किया था कि अर्थ के अंदर अर्थ का जो मैग्नेट है उसकी डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो वो ऐसे आएगी, इस तरफ आएगी। क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक डाइपोल को ध्यान में लेके अगर अर्थ का मैग्नेट सोचें तो अर्थ का जो रियल मैग्नेटिक नॉर्थ है वो यहां पे आएगा और जो रियल मैग्नेटिक साउथ है वो यहां पे आएगा, राइट। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दरअसल ऐसे जाती है, नॉर्थ में से साउथ में, यहां भी इस तरह से नॉर्थ में से साउथ में, ठीक है।
अब देखिए ये हो जाता है अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर, राइट। ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मैंने, थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं मैं इसको, इस तरह से, इस तरह से। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर ये हो गई मैग्नेटिक इक्वेटर की लाइन। तो आप सोचिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हो कि इसमें से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ही है, राइट। तो यहां पे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जीरो होता है, ये बात हमने कही। अब ये जो हाफ स्फीयर है इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पे क्या होगा सोचिए, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इस पॉइंट पे अर्थ की सरफेस पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो इस तरफ होगी, इस तरफ, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पे बी ओ लिखा है लेकिन आप इसे बी ई समझिए, तो ये है बी ई की डायरेक्शन। और इस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो ऐसे है, इस तरफ, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि एंगल ऑफ डीप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो यहां पे आएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नॉर्थ पोल ऐसे नीचे की ओर रहेगा। सही बात है। अब यहां पे आ जाइए, इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इस तरफ से ऐसे जा रही है, तो यहां पे ये हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड बी ई की डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो ये है, तो उसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे ऊपर की ओर एंगल बना रहा है जिसे हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं, तो ये ऊपर की ओर एंगल बन रहा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ऊपर की ओर रहेगा, जबकि साउथ पोल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नीचे रहेगा। साउथ पोल यहां पीछे की ओर आएगा तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नीचे की ओर आएगा, राइट। तो फिर से हम बात समझ लेते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं भी मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल डाउनवर्ड रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं भी मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल डाउनवर्ड रहता है। यही बात आपको यहां पे दी गई है। चलिए अब आप ये बात समझ जाओगे। फिर से दिखाता हूं मैं। इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ द डीप नीडल tilts downward. Likewise, in most of the southern hemisphere, the south pole of the deep needle tilts downward. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। To describe the magnetic field of Earth at a point on its surface, we need to specify three quantities. That is, the declination d, the angle of deep or the inclination I, and horizontal component of Earth's magnetic field He. These are known as the elements of Earth's magnetic field. ये बात खास तौर पे याद रखिएगा। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या है? एक तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डी, एंगल ऑफ डीप या फिर कहें कि इंक्लिनेशन आई, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड He. ये तीन जो पैरामीटर्स हैं ये अर्थ के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही जरूरी है। नाउ फर्दर, रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल कंपोनेंट बाय Zd, वी हैव Zd is equal to b sin I, He is equal to b cos I, which gives Zd upon He. Zd upon He, that will be, b will be cancelled out, sin I upon cos I, that is tan I. So we get tan I is equal to Zd upon He. ये तीनों के तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। एक Zd is equal to b sin I, दूसरा He is equal to b cos I, और तीसरा ये tan I is equal to Zd upon He. मैं जरा आपको ये फिगर से क्लियर कर देता हूं कि ये इक्वेशन किस तरह से आया। देखिए ये फिगर देखिए, यहां पे ये है पॉइंट P, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है पॉइंट P। इस पॉइंट P पे जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो है B, इस तरह से।
और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर कहें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों एक ही बात है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये बी जो एंगल बना रहा है वो है आई, यानी कि इंक्लिनेशन। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो है एच ई, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो है जेड ई, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम तैयार हो रहा है, तो ऐसे में आप जेड के लिए कह सकते हैं, सी जेड इज दिस वन, राइट, एंड दिस इज अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। So opposite side is equal to hypotenuse into sin theta. So here hypotenuse is B and the theta is I. So I can say opposite side, that means ZE will be equal to hypotenuse B into sin I. So that is here ZE is equal to B sin I. और यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में ये बन रही है एडजेसेंट साइड, तो ये है एंगल थीटा यानी कि I, और ये है हाइपोटेनियस। अब आप जानते हो कि एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा, यानी कि यहां पे हो जाएगा एडजेसेंट साइड एच ई इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बी इनटू कॉस आई। तो ये हो गया एच ई इज इक्वल टू बी कॉस आई। फिर इन दोनों का रेशियो वो तो हो ही जाता है टेन आई इज इक्वल टू जेड ई अपॉन एच ई। ऑलराइट, तो इसके साथ बच्चों ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैंने ये दोनों टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म एंड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसे समझाने के लिए टेक्स्ट बुक के अलावा इंटरनेट से भी बहुत सारी फिगर्स को लेके आपको समझाने की कोशिश की है, अच्छी खासी मेहनत की है। आई होप कि आपको ये दोनों ही टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। और साथ ही मैं बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक वो तो डिस्क्रिप्शन में है ही, आप उसे डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो। सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।